सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह का ये सब हम पर निहायत ही मेहरबानी है कि हम तक कुरान व हदीस का इल्म आसानी से पहुंच रहा है इस सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो आइए एक प्यारा सा हदीस जान लेते हैं। हमसे उबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इस्राइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिबे इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गज़ब उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों न किया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारस और रोम के समंदर मिलते हैं। वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे होगी? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम उस मछली को गुम कर दोगे वहीं वो बंधा तुमको मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादिम युशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जनबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों ने अपना सर उस पर रख कर सो गए और मछली जनबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बहुत अजीब थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने तकलीफ उठाई है। असल में वो थके नहीं थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उनको जाने का हुक्म था, तभी उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था जब हम पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया था। बकौलबाज पत्थर के नीचे आब ए हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकुदरत ए इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले, यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो उल्टे कदम वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। खिज़्र बोले, बनी इस्राइल वाले मूसा? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखाई हैं? खिज़्र अलैहिस्सलाम बोले, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे ए मूसा। मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुम्हें जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी। कश्ती वालों से उन्होंने कहा, हमें बिठा लो। खिज़्र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बिना किराया लिए सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठी। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंचें मारी। इसे देखकर खिज़्र अलैहिस्सलाम बोले, ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से उतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर से पानी लिया। फिर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने तो हमें मुफ्त में सवार किया और आपने उनकी कश्ती उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़्र अलैहिस्सलाम बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। ये पहला एतराज़ था। फिर दोनों चले कश्ती से उतरकर। एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था।
खजीर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, आपने एक बेगुनाह बच्चे को बिना किसी जानी हक के मार डाला, ये तो गजब हो गया। खजीर अलैहिस्सलाम बोले, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर दोनों चलते रहे, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना चाहा, मगर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार गिरने के करीब थी। खजीर अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर आप चाहते तो इसके बदले मजदूरी ले सकते थे। खिज्र ने कहा, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मूसा पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा कुछ देर और सब्र करते तो और भी वाक़ियात बयान किए जाते। सहीह बुखारी, किताब इल्म का बयान, बाब। जब किसी आलिम से पूछा जाए कि लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म किसके पास है, तो बेहतर यह है कि अल्लाह के हवाले कर दे, यानी कहे कि अल्लाह ही जानता है। हदीस नंबर 122। सदके जारिया के नियत से वीडियो को आगे शेयर करें और मज़ीद दीन की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।